कली बेच देंगे चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए, धन के पुजारी वतन बेच देंगे, ये धन के पुजारी वतन बेच। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पुरमानसी पाठशाला पर। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान का एक वैज्ञानिक दोस्तों, उसका नाम क्या दोस्तों? जीन पियाजे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे। दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप के स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। दोस्तों इसका जन्म कब हुआ? दोस्तों अगस्त दोस्तों 1896। दोस्तों अगस्त 1896। और दोस्तों इसकी मृत्यु कब हुई? 9 सितंबर दोस्तों इसका जन्म दोस्तों 9 अगस्त 1896 और दोस्तों मृत्यु 16 सितंबर 1980 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। इसने मनोविज्ञान में क्या योगदान दिया दोस्तों? संज्ञानात्मक दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों इसकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? इसके दोस्तों पहला क्या है दोस्तों? अनुकूलन। दोस्तों दोस्तों पहला क्या है? अनुकूलन। और दोस्तों दूसरा संगठन। दोस्तों संगठन जो यानी कि जो बालक दोस्तों बौद्धिक संरचनाओं को एकत्रित करके उसमें समायोजन करके जो ग्रहण करता है उसे दोस्तों संगठन कहेंगे। और दोस्तों अनुकूलन बालक जो दोस्तों पूर्व ज्ञान और भावों में दोस्तों जो संबंध विस्थापित करता है दोस्तों उसे अनुकूलन कहेंगे। दोस्तों अनुकूलन के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? अनुकूलन के 2 भेद होते हैं दोस्तों। एक क्या है दोस्तों? समायोजन। दोस्तों समायोजन। अनुकूलन के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? क्या है दोस्तों? समायोजन। दोस्तों क्या है दोस्तों और एक क्या है? आत्मसाती। दोस्तों आत्मसाती। ठीक है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दोस्तों एक क्या कहा जाता है दोस्तों? विकासात्मक। दोस्तों विकासात्मक सिद्धांत। दोस्तों विकासात्मक सिद्धांत और एक दोस्तों जैविक। विकासात्मक और दोस्तों जैविक। ठीक है दोस्तों। समायोजन और आत्मसाती। दोस्तों समायोजन किसे कहते हैं दोस्तों? व्यक्ति जो पूर्व ज्ञान और जो ज्ञान एकत्रित किया दोनों को जोड़ता है दोस्तों तो समायोजन। और दोस्तों आत्मसाती जो पूर्व ज्ञान में कुछ काटे पीटे यानी दोस्तों कुछ अलग से अपने काट पीट के जोड़े उसे दोस्तों आत्मसाती कहेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में दोस्तों कितने भागों में बालक को उम्र के हिसाब से दोस्तों किया। दोस्तों मुख्य रूप से 4, गौण रूप से 6। दोस्तों मुख्य क्या है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों। मुख्य दोस्तों क्या है? दोस्तों मुख्य क्या है दोस्तों? 4। दोस्तों मुख्य क्या है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों। मुख्य क्या है दोस्तों? 4। दोस्तों पहला क्या है? संवेदात्मक गामक अवस्था। संवेदात्मक दोस्तों संवेदात्मक गामक अवस्था। दोस्तों जन्म से लेकर के तो ये कब से दोस्तों? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक दोस्तों संवेदात्मक गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करते दोस्तों?
मुंह चूसता है और दोस्तों वस्तुओं को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये मार्कर है तो उसे वस्तुओं को देख करके पकड़ने की कोशिश करता है दोस्तों, मुंह में उंगली को चूसता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भाषा का विकास नहीं होता दोस्तों। संवेदात्मक आपसे परीक्षा में सीधे पूछे थे कि संवेदात्मक गामक अवस्था में भाषा का विकास होता है या कि नहीं। दोस्तों भाषा का विकास होता है कि नहीं आपसे पूछ ले, संवेदात्मक गामक अवस्था में किन किन चीजों का बालक क्या क्या चीजें करता है। ऑप्शन में 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो दिया रहेगा भाषा का विकास होता है, तो दोस्तों आपको टिक लगाना है। भाषा का विकास दोस्तों क्या है, नहीं होता है। और दोस्तों दूसरी अवस्था क्या है दोस्तों, पूर्व है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों, पूर्व सक्रियात्मक दोस्तों, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक दोस्तों अवस्था। ये कब से रहती है दोस्तों, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो बालक है दोस्तों घर पे तो खेलता ही खेलता है, उसकी खेल में रुचि लगती है। ठीक है दोस्तों, वो अपने पड़ोसी दोस्तों या फिर उसके कोई छोटे भाई बहन है उनके साथ खेलेगा दोस्तों, जैसे राजा रानी दोस्तों, राजा नानी, नायक नायिका, राजा रानी दोस्तों, इन सब खेलों में बालक की रुचि लगेगी दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों इसमें बच्चा दोस्तों, एक इसकी अवस्था है दोस्तों 2 से लेकर के 4 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक बोलता है क्यों और कैसे। तो इस अवस्था में बालक बोलता है क्यों और कैसे दोस्तों। ये 3 और 4 ये 3.5 वर्ष की दोस्तों बच्ची है दोस्तों, 3.5 वर्ष की। ये बोलती है क्यों और कैसे दोस्तों, ये बोलती है क्यों और कैसे। ठीक है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभी ये है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है इस अवस्था में बालक की खेल में रुचि लगती है, उसे प्लस माइनस ये सब आने लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला दोस्तों मूर्त दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक ये क्या कर रही है सही से दोस्तों, जो 3-4 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या आता है दोस्तों, मूर्त दोस्तों, इस बार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास होता है। बनी तुम बोलो, कुछ बोलो, ये ज्यादा बोलती नहीं है, बोलो कुछ बोलो, ये ज्यादा बोलती नहीं दोस्तों। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में भाषा का विकास अधिकतम होता है, ज्यादातर दोस्तों भाषा का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, और मस्तिष्क का भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये कब से दोस्तों, ये कब से कब तक दोस्तों, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। इस अवस्था में जब बालक रहता है तो उसे जोड़ घटाना, गुणा भाग के अतिरिक्त लंबाई, चौड़ाई, माप, ऊंचाई ये सब दोस्तों, ये सब आसानी से लगा पाता है दोस्तों। किस अवस्था में दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों जोड़ घटाना, गुणा भाग के अतिरिक्त अन्य सवाल भी लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ष का इसमें जो बच्चा रहता है दोस्तों वो चीजों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चीज एक बार बता दी तो वो सही से समझ लेता है दोस्तों। वो जैसे किसी से पूछता नहीं है बार बार, वो एकदम समझ लेता है। वो बालक दोस्तों उसका मस्तिष्क का विकास 95% तो हो गया रहता है दोस्तों, वो समझ लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अवस्था का एक और नाम है दोस्तों अनौपचारिक अवस्था दोस्तों। इस अवस्था का एक और नाम है दोस्तों अनौपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते दोस्तों औपचारिक दोस्तों। ख्याल रखिएगा, अनौपचारिक इसी वर्ष में इसी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक और नाम बताइए। तो अनौपचारिक और औपचारिक में बच्चे फंस जाते हैं ना, और ऑप्शन में देगा अनौपचारिक औपचारिक ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। याद रखिएगा, अनौपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही नाम है दोस्तों।
पड़ता है दोस्तों औपचारिक, दोस्तों औपचारिक, दोस्तों औपचारिक। ठीक है दोस्तों, ये अवस्था कब से कब तक दोस्तों? 11 वर्ष लेकर के 15 वर्ष तक दोस्तों। इस वर्ष का बच्चा दोस्तों समस्या का समाधान लगा लेता है दोस्तों। अगर कोई उसे विधि पता है दोस्तों, ये समस्या का समाधान लगा लेता है। और दोस्तों क्वेश्चन रख दिया गया और इसके पास बुक रहे दोस्तों, वो खोज खोज के पढ़ने लगता है दोस्तों। इस दोस्तों औपचारिक अवस्था का बच्चा दोस्तों खोज खोज के पढ़ने लगता है, समस्या का समाधान लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, खोज खोज कर पढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, खोज खोज कर पढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे कि मैं दोस्तों मैं किस वर्ष का दोस्तों? मैं अभी 11 वर्ष का हूँ दोस्तों, 10 और 11 के बीच में हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था के दोनों के मध्य में हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों स्कीमा क्या है? परीक्षा में आपसे पूछ लिया दोस्तों, स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। स्कीमा क्या है दोस्तों? सूचनाओं का भंडार। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों सूचनाओं का भंडार। सूचनाओं तो सूचनाओं का भंडार, सूचनाओं का दोस्तों भंडार। इसमें ये होता है कि बालक अपने दोस्तों सूचनाओं का भंडार दोस्तों स्कीमा कहाँ पे होता है दोस्तों? दिमाग में। ठीक है दोस्तों, खोपड़ी में दोस्तों। जीन पियाजे पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे पूरे मनोविज्ञान में पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य को जन्म से एक्टिव पर्सन माना दोस्तों। एक एक्टिव पर्सन माना है दोस्तों, जन्म से उन्होंने एक्टिव पर्सन माना है दोस्तों। सूचनाओं का भंडार दोस्तों स्कीमा दोस्तों क्या? सूचनाओं का भंडार। इसमें बालक अपने जो जैसे माँ पिता उन लोगों को पहचानता है दोस्तों, बालक अपने स्कीमा उसी को कहते हैं दोस्तों। माता पिता भाई बहन, मेरा ये पिता है, मेरा ये दोस्त है दोस्तों, इन सबको दोस्तों स्कीमा। दोस्तों आज अपने क्या देख रहे हैं? मनोविज्ञान दोस्तों। जीन पियाजे, हम एक चीज भूल गए दोस्तों, जीन पियाजे ने दो भाषाओं को दोस्तों, जीन पियाजे ने दो भाषाएं बताई। एक आत्म केंद्रित, एक दोस्तों आत्म केंद्रित और दूसरा दोस्तों आत्म केंद्रित और दूसरा दोस्तों अहम केंद्रित। दोस्तों अहम केंद्रित में बच्चा घमंड दिखाता है, हम सबसे महान हैं दोस्तों। अहम केंद्रित में दोस्तों बच्चा अपने पर घमंड दिखाता है दोस्तों। आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित। दोस्तों आज आपने क्या देख लिया? मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है दोस्तों जीन पियाजे। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना। दोस्तों हमारी अगली क्लास बायो कोष की होगी। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।